अगर आपको फॉरएवर में काम करते हुए बहुत टाइम हो गया और आपका अभी तक लेवल अप नहीं हो रहा है, आप एएस से अभी तक सुपरवाइजर पे नहीं पहुंच रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना लेवल अप कर सकते हो एंड जल्दी लेवल अप कर सकते हो, राइट। अगर आपने फॉरएवर को स्टार्ट करा है या आपको बहुत टाइम हो गया फॉरएवर में एक लेवल पे अटके हुए और आपको लग रहा है कि यार मेरा लेवल अप क्यों नहीं हो रहा, आप काम भी कर रहे हो लगातार, बट कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं जो लोग करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, उनका लेवल अप नहीं होता। मैं ये चीज ऑब्जर्व करता हूँ डाउन लाइंस में जिनका लेवल अप नहीं होता। तो मैं आपको इस वीडियो में आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा जिसको सीख के, जिसको समझ के आप फॉरएवर में अपना लेवल अप बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हो सकता है कि आप अगले महीने अपना लेवल अप कंप्लीट कर दो। ठीक है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो आपको कैसे लगे आप चैनल पे जरूर कमेंट में जरूर बताना, एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है, सबसे पहले डायरी पेन लेके बैठो, क्योंकि मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे तो आपको वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे होगे सीखने के लिए, समझने के लिए, राइट। तो अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हो तो आपको नहीं पता कौन सी ट्रेनिंग में क्या सिखाया, बट अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या सीखा आपने और कैसे आप किसी आगे प्रोस्पेक्ट को, अपने डाउनलाइंस को वो चीज सिखा सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको फॉरएवर में जल्दी लेवल अप करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर करता हूँ। देखो, सबसे मेन चीज क्या आती है हमारे काम में, बहुत सारे लोग काम को स्टार्ट कर लेते हैं बट वो कुछ स्किल्स होती हैं जो हमारे काम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन स्किल्स को वो लोग सीखते नहीं है। सबसे पहले स्किल आती है प्रोस्पेक्टिंग करना, कि आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हो हॉट मार्केट में, वो मार्केट में, कोल्ड मार्केट में कैसे आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको सबसे पहले ये चीज सीखनी पड़ती है, जो बहुत सारे लोग सीखते नहीं है स्टार्टिंग में, और बस वो काम करते हैं। बट उनको जो मेन एक्शंस करने हैं, जो राइट डायरेक्शन में काम करना है, राइट एक्शंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहली चीज आती है खुद को बिल्ड करना, खुद को उन स्किल्स में मास्टर करना जो इस काम में रिक्वायर है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है पता है, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इस काम में, जो चीजें स्किल्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको उन स्किल्स में मास्टरी करनी है सबसे पहले। तभी आप अपना फॉरएवर में लेवल अप जल्दी कर पाओगे और लेवल अप कर पाओगे, अदरवाइज आप कभी भी फॉरएवर में लेवल अप नहीं कर पाओगे। ठीक है। सबसे पहली चीज स्किल्स को सीखना है, प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन एंड इनविटेशन, प्लस आपको फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सारी चीजें सीखनी है। एंड अगर आपको नहीं पता कि ये सारी चीजें कहाँ से सीखे, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें सिखाई है। आप जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक करो, बहुत सारी फॉलो अप्स, क्लोजिंग के ऊपर वीडियो अपलोड है जहाँ पे आप सारी चीजें सीखोगे प्रॉपर तरीके से। क्लियर है। तो सबसे पहली चीज आप अपने आप से पूछो कि अगर आपका अभी तक लेवल अप नहीं हुआ, क्या आपको सारी स्किल्स प्रॉपर तरीके से आती हैं। अगर इसका आंसर नो है तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपका लेवल अप अभी तक नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक रीजन है, राइट। एंड उसके बाद अगली चीज जो आती है जिसको करके आप अपना लेवल अप बहुत जल्दी कर सकते हो, सो वो जो चीज आती है वो आती है कि आप अपने अपलाइन से पूछो कि सर वो कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो आपने करी जिससे आपका लेवल अप लेट हुआ, राइट। आप पूछो उनसे, लर्न करो उनकी मिस्टेक से, उनकी गलतियों से। अगर आप वही गलती करोगे जो उन्होंने करी थी और उनका लेवल अप लेट हुआ, तो आपका भी लेवल अप लेट होगा। क्लियर। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा लेवल अप लेट क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या था। सबसे पहली चीज आती है डेली रूटीन में ना आना। अगर आपका एक डेली रूटीन नहीं है, आप डिसिप्लिन में अपना वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपका दिन ही अच्छा नहीं आएगा जिससे आपका मंथ अच्छा जाए। आप खुद ही डिसिप्लिन में नहीं हो तो आपका काम कैसे डिसिप्लिन में आएगा, आप कैसे डेली बेसिस पे ग्रो करोगे। क्लियर। तो आपको पहली चीज तो अपना एक रूटीन सेट करना है। अगर आप पार्ट टाइम में इस काम को करते हो तो आप पार्ट टाइम के बेसिस पे 3 से 4 घंटे कब दे सकते हो, कितने टाइम दे सकते हो, और उन घंटों में आपको करना क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बैठो अपने अपलाइन से पूछो, वो आपको सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि पूरा दिन का रूटीन कैसे बनाए। अगर आपको पता नहीं है कि क्या वो एक्शंस होते हैं जो फॉरएवर में एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर करता है, तो जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने सक्सेसफुल वो डेली एक्सेस बताए हैं जिससे आप अपना दिन प्रोडक्टिव बना के डेली बेसिस पे 4-5 एनरोलमेंट्स करा सकते हो। जाओ वहां से आप सीख सकते हो। क्लियर। तो सेकेंड चीज क्या आती है कि आपको अपना एक रूटीन बनाना है पूरे दिन का। अगली चीज अगली चीज आती है जिसको करके आप अपना लेवल अप फॉरएवर में बहुत ही जल्दी कर सकते हो, एंड वो आता है चेंज योर हैबिट्स। आप अपनी आदतों को चेंज करो। अगर आप वही करते आ रहे हो जो अभी तक कर रहे हो, तो आपको वही मिलेगा जो आपको अभी तक मिला है। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ अलग करो, तो आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना होगा। आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ ऐसा जो लोग नहीं कर रहे हैं।
राइट। हैबिट्स का मतलब क्या होता है, फॉरएवर में कौन सी ऐसी आदतें होती है जो हमें करनी होती है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आप अपने वर्क को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। आप किसी भी चीज का वेट मत करो कि ये चीज होगी तब मैं अपना वर्क स्टार्ट करूंगा, मैं 1 तारीख से अपना वर्क स्टार्ट करूंगा, मैं मंडे से अपना काम स्टार्ट करूंगा। कभी भी आप किसी भी चीज में जो है वो प्रोडकास्टिनेट ना करो। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज में लेट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा लेट बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज में लेट नहीं करना। आप जितना जल्दी हो सके अपना वर्क को स्टार्ट करने की ट्राई किया करो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग जल्दी करोगे तो आपके पास टाइम ज्यादा होगा काम करने का। क्लियर है। सो आपको पहली हैबिट अपनी चेंज करनी है। दूसरी हैबिट आती है सेल्फ लर्निंग करना, बुक्स पढ़ना, यूट्यूब से खुद से यूट्यूब पे सर्च करना, लर्निंग करना जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप पूरे दिन काम करते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि यार मेरे को आज ये प्रॉब्लम आई थी काम में, मेरे को ये डाउट आया था, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई थी, सामने वाले ने कोई ऑब्जेक्शन करा था जो आपको कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हुआ, आप उसको ओवरकम नहीं कर पाए। तो उस चीज़ पे जाके आप लर्निंग करो। अगर आपकी गलतियां, आपको पता है कि आप यहाँ पे गलत हो, आपको यहाँ पे आपकी गलतियां हो रही हैं, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज पे सीखो। क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप उस चीज में जो है वो मास्टर कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, वरना आप वहीं पे अटके रहोगे। राइट। तो आपको क्या करना है दूसरी हैबिट में, कि आपको डेली बेसिस पे लर्निंग करनी है। एंड थर्ड चीज, जब आप अपना दिन स्टार्ट करो तो आप अपने आप से पूछो कि आज दिन को स्टार्ट आपने करा है, क्या आज आपके पास लीड्स हैं जिस पे आपको काम करना है। अगर आपके पास लीड्स नहीं है तो सबसे पहले आप लीड्स का अरेंजमेंट करो। जहां से आपके पास लीड्स आती हैं उस तरीके पे काम करो, आपके पास लीड्स आए। राइट। तो पहली चीज तो अपने पास लीड्स चेक किया करो। बहुत सारे लोग काम करने लग जाते हैं बट उनके पास लीड्स नहीं होती एक दिन अपने काम को करने के लिए। क्लियर है। अगली चीज क्या आती है, अगला पॉइंट क्या आता है जिससे आप अपना लेवल अप कर सकते हो, वो आता है कि आप सारी ट्रेनिंग्स को अपलाइन के बोलने से पहले अटेंड करो। अगर आप फॉरएवर में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप अपना लेवल अप करना चाहते हो, तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हर मीटिंग को अपने अपलाइन के बोलने से पहले ज्वाइन करो। आपको पता है ना कि कितने टाइम मीटिंग होती है, आपको पता है आपका मेंटोर कब मीटिंग करता है, हमेशा आपको ग्रुप में आपके पर्सनली नोटिफिकेशन आता होगा ना, आपको पता है। तो आपको अपने अपलाइन के बोलने का वेट नहीं करना कि अपलाइन बोलेगा तब मीटिंग को अटेंड करेंगे, नहीं। उनके बोलने से पहले आप उस मीटिंग को अटेंड करो, मीटिंग को सीखो। अगर आपके अंदर खुद से भूख नहीं होगी लेवल अप करने की, पैसे कमाने की, तो भाई अपलाइन जबरदस्ती तो नहीं करा सकता। राइट। तो आपको क्या करना है, खुद से जो है वो चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद से करने की चीजों को। ठीक है। उसके बाद अगली चीज जो आती है वो आती है कि आप खुद को ट्रैक करो। अगर आप लेवल अप करना चाहते हो, सुपरवाइजर बनना चाहते हो, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने बूट कैम्प होते हैं और आपका लो ऑफ एवरेज क्या है। मतलब आप कितने लोगों को काम समझाते हो, तो आपके साथ कितने लोग काम को स्टार्ट करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके साथ अगर 3 लोग नोवस कस्टमर्स बनते हैं और उन 3 लोगों में से आप 1 पर्सन का एएस कराते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पूरे महीने में 15 लोगों को नोवस कस्टमर बनाना पड़ेगा। तभी आपके 5 लोग एएस करेंगे, जिसमें से आपकी 10 सीसी फ्रंट की कंप्लीट होगी। अब आपको 3 नोवस कैसे बनाने हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपका एक नोवस कितने एनरोलमेंट पे जाके बनता है। आपको खुद का जो है वो आपको लो ऑफ एवरेज पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने लोगों को फनल में ले जाते हो, तो आपको कितनी बिलिंग्स आती हैं आपके फ्रंट की। खुद को ट्रैक करो, खुद के अंदर झांको, देखो भाई कि तुम्हारा रेशो क्या आता है काम करने में। क्लियर है। ये चीज समझ गए कि खुद को ट्रैक करना है, खुद का रेशो चेक करना है। एंड उसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है कि आपको जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है आप लर्न ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट को कंप्लीट करो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट को नहीं देखते, फिर वो 1 2 महीने 3 4 महीने हो जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं अप्लायंस से एक ही शिकायत करने का मौका मिलता है कि सर हमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें तो लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लोग हमारे साथ तो ज्वाइन ही नहीं करते। भाई आपके साथ ज्वाइन नहीं करते तो गलती आपके अंदर है। क्लियर है। अभी तक आपको ये नहीं पता है कि जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमसे ऑब्जेक्शन करता है तो उस ऑब्जेक्शन को ओवरकम कैसे करते हैं। सो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से सीखो, समझो कि ऑब्जेक्शंस को ओवरकम कैसे करते हैं। एंड उसके बाद अगली चीज आती है पर्सनल ब्रांडिंग करना। आपको डेली बेसिस पे सुपर एक्टिव रहना है अपने आप
के ऊपर काम करना है, अपने आप को ब्रांड बनाने के ऊपर काम करना है, दैट इज योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आपको प्रॉपर इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना है, सुपर एक्टिव रहना है, आपको वहां पे डेली बेसिस पे रील्स और पोस्ट अपलोड करनी है, जिससे अगर आपके पास एक महीने में 30-40 भी लीड आती है आपके इंस्टाग्राम से, वहां से भी आप 2 से 4 एस आराम से बना सकते हो, क्योंकि वहां से बहुत ही क्वालिटी लीड आती है। ठीक है। तो आपको जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही लेट हो जाते हैं अपना लेवल अप करने में। सो मैं नहीं चाहता कि आप लेट हो। तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड, खुद का एक ब्रांड क्रिएट करना है। आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, कंटेंट अपलोड करो, वैल्यूएबल कंटेंट डालो। आप चैट जीपीटी से जाके पूछो कि कैसा कंटेंट अपलोड करे, वो आपको पूरी स्क्रिप्ट बना के देगा। राइट। तो आप वहां से जो है वो कंटेंट को कॉपी करके और उसको अपलोड कर सकते हो। एंड अगली चीज जो आती है वो आती है इनविटेशन में मास्टरी करना, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन अपना इनविटेशन से ही पड़ता है सामने वाले को। तो आपको इनविटेशन में परफेक्ट होना है, एकदम मास्टर बनना है, कि अगर आप 5 इनविटेशन भी दिन में कर रहे हो तो वो 5 बिल्कुल पॉइंट के होने चाहिए। सामने वाले 5 के 5 लोग आपको मैसेज करें, उसमें से 3 से 4 लोग एनरोलमेंट करें। इस लेवल का आपको इनविटेशन अच्छा से करना है। कैसे करना होता है इनविटेशन की, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपलाइन के साथ डाउनलाइंस के साथ बैठो, उनसे बात करो, मॉक कॉल्स करो, एंड प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होगे इनविटेशन में। यूट्यूब से हजारों वीडियो सीख लोगे इनविटेशन से, वहां से परफेक्ट नहीं हो पाओगे जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप वो चीज करोगे नहीं। तो मॉक कॉल्स करो इनविटेशन की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप चाहते हो अपना जल्दी लेवल अप करना। एंड उसके बाद अगली चीज जो आती है वो आती है लॉयलिटी। आप ईमानदारी के साथ अपना काम करो। आप अपने अपलाइन को झूठ मत बोलो कि आपने इतने कॉल्स करे और आप इतने बता रहे हो, क्योंकि देखो अगर आप अपलाइन से झूठ बोल लोगे, अपने आप से झूठ बोल लोगे, ऊपर वाले से झूठ थोड़ी बोल सकोगे भाई। वो तो आपको वो ही देगा ना जो आपने करा है। क्लियर है। तो आपको लॉयल रहना है अपने अपलाइन के साथ और अपने काम के साथ और अपने आप से, क्योंकि ईमानदारी बहुत मैटर करती है। अगर आप ईमानदार नहीं हो भाई तो आप गलत रास्ते पे हो, आप कभी भी फॉरएवर में लेवल अप नहीं कर पाओगे। जितना काम करा है उतना अपने अपलाइन को बताओ, ताकि वो आपको बताए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है। एंड उसके बाद आता है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचो। आपको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा फर्क नहीं पड़ता भाई। जब फॉरएवर ज्वाइन नहीं करा था तुमने तो तुम्हें पैसे भी नहीं आ रहे थे, तुम्हारे पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था, फिर तो तुम्हें निगेटिविटी नहीं आती थी। माना कि यहाँ पे तुम आओ, आपको नेगेटिविटी आएगी, नो डाउट, बट उस नेगेटिविटी से आप कभी भी गिव अप मत करना, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्परेरी। हर चीज टेम्परेरी भाई, परमानेंट कुछ नहीं है। वो रिजेक्शंस भी कुछ टाइम के हैं, उनसे सीखो, कुछ ना कुछ सीखो, उनको इम्प्रूव करो, बात खत्म। क्लियर है। बट गिव अप नहीं करना। नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट हर इंसान को आते हैं, हम इंसान हैं, कभी इस चीज को नहीं रोक सकते हैं। बट एक चीज होती है कि उसको हम जो है वो कैसे करके उसको किस वे में लेते हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। नेगेटिविटी आ रही है, नो प्रॉब्लम, काम करो, अच्छे माइंडसेट को क्लियर रखो, एंड अपना वाई क्लियर रखो कि आपने इस काम को स्टार्ट क्यों करा था, देन काम करो। काम कभी मत रोको, चाहे आपको पॉजिटिविटी आ रही है चाहे आपको नेगेटिविटी आ रही है। एंड उसके बाद जो अगली चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो आती है अपने आप को डेली बेसिस पे 1% बेटर बनाओ। 1% अपने आप को इम्प्रूव करो डेली बेसिस पे। अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, खुद के एक्शंस को इम्प्रूव नहीं करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट ज्यादा नहीं आएगा, उतना ही आएगा जो आप अभी तक करते आ रहे हो। ठीक है। एंड उसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है अपने अपलाइन को प्रॉपर अच्छे से ट्रैकिंग दो हर 7 दिन की, कि आपने 7 दिन में कितने लोगों को कॉल्स करा था, कितने लोग आपने के कॉल रिसीव करे थे, और कितनी आपकी एनरोलमेंट आई थी, कितना उसमें से बिलिंग आया। 7 दिन का प्रॉपर ट्रैकिंग भेजो, ताकि आपके अपलाइन देख सके कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो, आप अपना लेवल अप चेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आपको आपका अपलाइन बताएगा, जब आप प्रॉपर अच्छे से ट्रैकिंग लिख के भेजोगे तो आपका अपलाइन खुद आपको बताएगा। क्लियर है। एंड उसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है कि आपकी जो भी एनरोलमेंट आती है, आपके साथ जो लोग एनरोल करते हैं आपको काम को समझने के लिए, आपको उनको प्रॉपर टाइम देना है और ट्राई करना कि आप उनको वीडियो कॉल पे कनेक्ट करो, क्योंकि अगर आप वीडियो कॉल पे कनेक्ट करोगे तो उन पे उनको ट्रस्ट होगा, जिससे वो आपके साथ इनिशियल बिलिंग तो करेंगे, आगे वो 2 सीसी भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उस पर्सन को आप पे ट्रस्ट होगा। बट वो प्रोसेस को फॉलो करते करते अपना 2 सीसी भी कंप्लीट करेगा। सो मेन चीज हमारे ऑनलाइन काम में एक ही आती है, वो आती है ट्रस्ट बिल्ड। राइट। तो आपको सामने वाले से अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करना है। अगर आपको नहीं पता है कि हम अच्छा रिलेशन बिल्ड कैसे कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, एक वीडियो अपलोड है रिलेशन बिल्डिंग कैसे करो उस टॉपिक पे। वहां पे आपको पता लगेगा कि कैसे रिलेशन बिल्डिंग करनी होती है, वहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो ये कुछ चीजें होती है जिससे एक पर्सन फॉरएवर में अपना बहुत जल्दी लेवल अप करता है। अगर आप लेवल अप करना चाहते हो इन सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करो, एंड आई एम 100% श्योर, अगर आप काम करते हो राइट डायरेक्शन में तो आपका लेवल अप होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।